नमस्कार, मैं हूं चीनू और स्वागत है आपका बेबाक राय में। जिस तरह आजकल स्कूलों में छात्रों की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं लोग स्कूलों में बढ़ रहे मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए होते हैं, ना कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के लिए। तो क्या वाकई आपराधिक गतिविधियों के लिए मोबाइल फ़ोन जिम्मेदार है? आज का हमारा बेबाक राय का मुद्दा यही है, जिसमें मैं अपने सहयोगियों से जानूंगी कि वो क्या इस बात से सहमत है कि स्कूलों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपराधिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। तो मैं सबसे पहले कीर्ति जी से जानती हूँ कि वो क्या मानते हैं इस बारे में। चुने जी, ये मुद्दा जो आपने उठाया मोबाइल फ़ोन का, जब से मोबाइल आया है तो इसने एक बड़ा सा तहलका मचा दिया। और जब ये जो मोबाइल फ़ोन जो थे उस वक्त में जो अमीर ख़ानदान के जो बच्चे थे जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने ये मोबाइल फ़ोन उनके माँ बाप ने उनको लेके दिए। आम वर्ग के लोगों ने मोबाइल फ़ोन लेके नहीं दे सकते थे क्योंकि स्कूल खाली पढ़ने का माना जाता था। तो ये चोरी छिपे ये जो बच्चे ले जाते थे, और उसके चोरी छिपे ले जाने से स्कूल प्रावधान में तो ये था ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन अलाउड है। तो वो चोरी छिपे ला जाने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं आई और जिसमें DPS MMS कांड जो हाईलाइट हुआ, उस हाईलाइट होने के बाद में स्कूल उस पर उजागर हो गया और स्कूल वालों ने इस चीज़ के ऊपर में बहुत अहम कड़ी से कार्रवाई करी कि कोई भी बच्चा मोबाइल फ़ोन नहीं लाएगा। तो कुछ तरह से अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोनों ने बच्चों के दिमागों में बहुत सारी अपराध होने वाली चीज़ें उस पर जो लोड होने लगी वो देखने लगे और वो उससे प्रेरित होकर उस घटनाओं को करने लगे। तो मोबाइल फ़ोन को मैं मानता हूँ कि स्कूलों में प्रोवाइड ना किया जाए और उसको स्कूल प्रशासन बड़ी कड़ी तरह से देखे। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो बच्चे बड़े हो गए और जो स्कूल से दूर रहते हैं और जो माँ बाप बड़े चिंता में रहते हैं कि उनका बच्चा कहाँ है, रास्ते में क्या है, तो उस वक्त फिर स्कूलों ने ये कहा कि बच्चे वो जो मोबाइल फ़ोन लाते हैं वो अपनी क्लास टीचर के पास में जमा करा दें, और जब वो वापस वहाँ से स्कूल से चलते हैं तो वो अपना मोबाइल फ़ोन ले लें। स्कूल में उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं है, प्रतिबंध है। माँ बाप खाली संपर्क रखने के लिए उन्होंने मोबाइल फ़ोन का मांगा, बच्चों को दिया कि पूछ सके कि जी आप कहाँ पे हो, इस वक्त लेट हो रहे हो, क्या हो गया। तो कुछ तरह से मोबाइल फ़ोन अनिवार्य भी है और किसी तरह से उसका वो दुरुपयोग भी हुआ है। तो ये असमंजस सी समस्या में मोबाइल फ़ोनों ने छोड़ रखा है। जहाँ तक भी देखा जाए मोबाइल फ़ोन वैसे देखा जाए तो स्कूलों के लिए नहीं अलाउड होने चाहिए। कीर्ति जी ने मिली जुली राय दी, उन्होंने कुछ अच्छे तथ्य सामने रखे तो कुछ गलत बातें भी बताई। तो अब मैं गायत्री जी से जानती हूँ कि वो क्या मानती हैं इस बारे में। आपने बोला कि जैसे कि स्कूलों में मोबाइल फ़ोन अलाउ होना चाहिए या नहीं, मेरे अनुसार होना भी चाहिए और नहीं भी। अगर आप बाहर रह रहे हो, जैसा कि अभी कीर्ति सर ने बोला कि बाहर अगर बच्चा रह रहा है तो माँ बाप थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि उनका बच्चा कैसा है, तो हिसाब से मोबाइल फ़ोन रखना अलाउ होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर उसी जगह पे रह रहे हो जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहीं पे पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मोबाइल फ़ोन की कोई रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू, मतलब आपको उस पर बात करनी है, उस पर क्या ज़रूरत है आपको। अगर आप इतना अगर आपको वो है तो फिर आप PCO है हमारे पास, आप जहाँ तक वो ख़त्म हो चुके हैं आप PCO से बात कर सकते हो। और प्लस मैं क्राइम की बात करना चाहूँगी, क्राइम पे आना चाहूँगी। क्राइम भी बहुत कुछ होता है। हमने नॉर्मली देखा है कि कई तरह के जो प्रोग्राम्स आपने देखो होंगे V चैनल पे, MTV चैनल पे आते हैं, उस पर साइबर क्राइम, उस पर मोबाइल फ़ोन्स पे भी बहुत से क्राइम की वीडियो बना के और बहुत से ऑब्सीन टाइप की चीज़ें वहाँ पे सर्कुलेट होती हैं व्हाट्सएप एंड सोशल नेटवर्किंग साइट पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई में मोबाइल फ़ोन पे बैन होना चाहिए। गायत्री जी का मानना है कि कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों के लिए मोबाइल फ़ोन कुछ हद तक जिम्मेदार है। तो आगे बढ़ते हुए मैं एडविन जी से जानती हूँ कि वो क्या मानते हैं इस बारे में। देखिए चीनू, मैं अभी चर्चा को सुन रहा था, मैंने कीर्ति मेहता जी को सुना, मैंने गायत्री जी को सुना, तो मैं एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि वाकई कोई भी चीज़ अगर है तो बस ज़रूरत के लिहाज से होनी चाहिए। अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन एक छोटी सी उम्र में यदि हम उसको देंगे जो वेल ट्रेंड नहीं है, उसको जो बारे में जानकारी है, बट ऐसे ऐसे फ़ोन आजकल चल पड़े हैं कि उसमें आप नेट का ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसमें तमाम वो चीज़ें दे रहे हैं जो कि शायद उस एज में वो अलाउ भी नहीं करना चाहिए। और होता क्या है कि उस उम्र के बच्चे कई चीज़ों को लेकर ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, तो उसका वो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो
शायद इस तरह के फ़ोन को बैन करना चाहिए। बट अगर आप फ़ोन रख रहे हैं, आपके पास पॉकेट में फ़ोन है, आप लेट हो रहे हैं, जैसा मेहता जी ने कहा कि अगर आप देर से घर पहुँचे तो उसके बारे में बता सकते हैं घर कि भाई मैं लेट हो रहा हूँ और थोड़ा देर के बाद आऊँगा, तो एक सहूलत भी है। लेकिन यदि आप उसी मोबाइल फ़ोन से गलत इस्तेमाल करेंगे, इवन MMS जैसे केस हमारे सामने अमूमन आते ही रहते हैं, तो वाकई ये बहुत चिंता का विषय भी है कि हम अगर इस तरह के चीज़ें क्रिएट करेंगे, हमारे बच्चे इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो बहुत चिंता का विषय हमारे समाज के लिए है। और मेरे ख्याल से इसका एक दायरा हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि भाई अगर हम बच्चे को मोबाइल फ़ोन अगर दे रहे हैं तो वो किस तरह का है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा बच्चा है उसको गलत जो लोग हैं वो उसको गलत तरीके से बताएं, वो मोबाइल फ़ोन में इस तरह से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं जो समाज के लिहाज से थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत है, और उसको हम अगर रोकें तो ही वो रुकेगा, अन्यथा मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रुकने में। एडविन जी ने बेहद ही अच्छी बात बताई कि हर चीज़ का एक दायरा होता है और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर ज़रूरत और सहूलियत के अनुसार किया जाए तो वो ठीक है, और अगर उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं नीतू से जानती हूँ, जो कि एक युवा है, कि वो क्या जानती हैं इस बारे में। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को फ़ोन जब भी देना चाहिए तब तक वो मैच्योर ना हो जाए। अब रही स्कूल की बात, तो वहाँ पे बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। मेरे सामने एक उदाहरण भी है इसका कि एक पेरेंट्स ने अगर अपने बेटे को फ़ोन दिया है तो वो स्कूल में उसे ना लेकर जाए। स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ से बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ना कि वहाँ पे वो फ़ोन यूज़ करें या फिर कुछ और करें फ़ोन के अलावा। मतलब तो मेरा सिर्फ यही कहना चाहूँगी मैं कि जब तक बच्चा मैच्योर ना हो, अच्छी तरह BA ना कर ले, उसके बाद ही उन्हें फ़ोन देना चाहिए, उससे पहले मुश्किल नहीं देना चाहिए। बच्चे के अंदर उतनी समझ आ जानी चाहिए कि वो मोबाइल फ़ोन का एक अच्छे उपयोग के लिए इस्तेमाल करे, ना कि गलत इस्तेमाल के लिए। ये नीतू जी का मानना है। आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए मैं अक्षय जी की ओर जाती हूँ। मैं सुनना चाहूँगी कि वो क्या मानते हैं इस बारे में। जी चीनू, बड़ा अच्छा टॉपिक है कि बच्चे आजकल अपराध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल इन्वॉल्व है। और एक अच्छी बात कही अभी नीतू ने भी कही और एडविन जी ने भी अच्छी बात कही कि बाल मानसिकता है। किशोरावस्था एक ऐसी उम्र है जहाँ पे बच्चे जो है, हर कोई उस अवस्था से गुजरता है और लोगों में उत्सुकता होती है, बुरी चीज़ों के लिए भी और अच्छी चीज़ों के लिए भी। और स्कूलों में मोबाइल ले जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि फ़ोन के लिए सहूलियत होती है या ये होता है, तो कॉलेज प्रशासन के पास भी फ़ोन है। अगर पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा चिंता है तो वो वहाँ पे भी फ़ोन कर सकते हैं। और स्कूल से आने का एक टाइम भी है कि इस टाइम पे आपका बच्चा पहुंच जाता है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये केवल एक दिखावा भर है कि आप स्मार्टफोन दे रहे हैं बच्चों को, और वो आपस में बच्चे भी एक दूसरे को देख के ये चीज़ें कंपटीशन बढ़ता जाता है। तो एक उम्र के बाद ही मोबाइल फ़ोन देना चाहिए पेरेंट्स को, मेरा जहाँ तक मानना है। अक्षय जी का मानना है कि माता पिता को एक सही उम्र में अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना चाहिए। मैं अब इन लोगों से ये जानना चाहूँगी कि अक्सर ये मुद्दा उठता है कि स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो क्या मैं अपने सहयोगियों से जानूंगी क्या वो इस बात से सहमत है कि मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं नीतू से जानती हूँ कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। जी, मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे, वो फ़ोन में स्टार्टिंग से ही लग जाएंगे, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या फिर वो इन सब चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए अच्छी तरह, एटलीस्ट BA तो वो BA से आगे बढ़ ही जाए तभी फ़ोन देना चाहिए, और स्कूलों में प्रतिबंध ज़रूर लगना चाहिए। मेरे सहयोगी एडविन जी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, तो चलिए उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नहीं, बैन लगाना तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा कि आप मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह बैन कर देंगे, क्योंकि अगर आप अभी बैन कर देंगे तो वो 2 साल के बाद ख़रीद लेंगे। बट आना तो है ही फ़ोन हाथ में उनके। बट ये है कि मैंने पहले भी कहा, दायरा एक फ़िक्स होना चाहिए कि बच्चों के अगर आप हाथ में फ़ोन दे रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है। ऐसा तो नहीं कि उसे गलत इस्तेमाल करे या एक जो इसका, क्योंकि ये उम्र ऐसी है, मैंने पहले भी कहा कि उम्र ऐसी है, यहाँ पर बच्चों के अंदर अपोजिट जो उसका जो जेंडर है उसके प्रति उसके आकर्षण रहता ही है, और ऐसे में ये सब चीज़ें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस एज से सब गुजरे, जैसे अक्षय ने बोला कि ये एज एक ऐसी है जिससे हम सब लोग गुजरते हुए आ ही रहे हैं, तो ये बहुत वाजिब चीज़ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग सी हो रही है। बट जहाँ तक फ़ोन की बात है, अगर हम फ़ोन की बात करें कि फ़ोन बच्चों के हाथ में देकर हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, है ना, खासकर स्कूलों में। सही बात है कि स्कूल बेशक पढ़ाई के लिए ही होते हैं, और हम यदि स्कूलों में जाते भी हैं तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर लेंगे या बंद कर लेंगे, यही होता है। नॉर्मली हम
जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तब अपना फ़ोन ऑन करते हैं, तो मुश्किल से हम आधा घंटा या 15-20 मिनट फ़ोन का इस्तेमाल करते होंगे। तो अगर एहतियातन उसको ना दिया जाए या उस तरह का फ़ोन दिया जाए जो उस कैटेगरी में ना आता हो, जिससे वो जो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर कदम होगा। एटलीस्ट ये ना हो कि बंद कर दें उसको। बंद करना मेरे ख्याल से कोई बहुत अक्लमंदी की शायद बात ना हो। स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ना कि उस पर बैन लगाने की, ये एडविन जी का मानना है। अब कीर्ति जी से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। चिनू जी, जो मोबाइल फ़ोन है सकारात्मक में यूज़ किया जाए, उसका पॉजिटिव लेना चाहिए। अच्छा, इसके लिए ये है कि जो स्कूल्स हैं उनका पूरा माता पिता को पता होता है कि कब स्कूल छूटेगा और कब उसका वो होगा, कौन सा बच्चा किस ट्रांसपोर्ट से आएगा। हमारे जैसा बच्चा स्कूल में पढ़ता है वसंत विहार में, उनका पूरा एक कैलेंडर है, ईयरली कैलेंडर है, क्या इवेंट होने वाला है। तो जब बच्चा लेट होता है, हम उस दिन अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं। ऑल 5 days वी आर नॉट गिविंग, हम नहीं देते उन्हें। हम उनको उस दिन देते हैं जिस दिन बच्चा स्कूल में लेट रहेगा, 2 बजे 2:30 बजे नहीं आएगा, स्कूल की बस उसे छोड़ के जाएगी, मगर वो 6 बजे आएगा। वो इवेंट हमें पता होता है क्योंकि स्कूल बुक ने स्कूल ईयर बना रखा है। कई स्कूलों ने ऐसा प्रावधान किया है कि सारी चीज़ पेरेंट्स को उन्होंने बता रखी है उनके बुक के ज़रिए। तो आप अपने बच्चे को उन दिनों में फ़ोन दे सकते हैं, बाकी दिनों में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम से ही जा रहा है और टाइम से ही स्कूल से आ जा रहा है। उस वक्त में बच्चे को हम दे देते हैं जब वो बच्चा लेट आएगा। उस वक्त में थोड़ा ये रहता है, माँ बाप पूछ लेते हैं कि जी 5 बज गए, 6 बज गए, बेटा स्कूल से निकल गए, पहुँच गए, कहाँ रास्ते में, ये है। तो इस तरह से एजेंडा बनाया जाए कि इसका जो यूज़ है अच्छा हो, उसमें स्कूल योगदान करे, स्कूल जो अथॉरिटीज़ है वो इसमें भी आए सामने, और पेरेंट के साथ जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर में भी हमारे को कई बार बताया जाता है। हर सैटरडे मीटिंग को उन्होंने बना दिया है बाध्य कि पेरेंट टीचर मीटिंग में एक पेरेंट को आना जरूरी है। रीज़न यही है कि आपके पेरेंट, ये आने का मतलब है कि आपके बच्चे की एक्टिविटी जो नेगेटिव होती है वो वहाँ पे बताई जाए। तो इसी कार्यक्रम के ज़रिए अगर ये सब चीज़ करें वो, तो मेरे हिसाब से मोबाइल कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है कि उसका हुआ बना दें हम। एक ऐसी चीज़ है जिसका वो रहता है। हाँ, आज मोबाइल फ़ोन का बड़ा उपयोग हो गया है, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठे बैठे ये कह सकता हूँ कि मैं USA में हूँ, मैं प्लीज़ 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ। तो झूठ बोलना कुछ सिखा दिया मोबाइल ने, ये है मेरा। कीर्ति जी का मानना है कि स्कूलों में ज़रूरत के अनुसार अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, और दूसरा स्कूलों को भी कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग में माता पिता को ये बताया जाए बच्चों की गतिविधियों के बारे में, तो कुछ चीज़ों का समाधान शायद निकाला जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए गायत्री जी से जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। देखिए चीनू जी, स्कूल शिक्षा का माध्यम है, तो उसको शिक्षा का माध्यम ही बना रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। रही मोबाइल की बात, तो मोबाइल तो बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। उनकी एज भी पढ़ने लिखने की हो तो पढ़ाई करे तो इट्स गुड। तो मोबाइल आप जब इंटर पास करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, कल को जॉब करोगे, मास्टर डिग्री करोगे, तो वो तो आप रखोगे ही रखोगे। प्लस अभी आप पढ़ाई के टाइम में मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आपने कहावत सुनी, 2 नाव पे पैर रखना, कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं होती। तो आप पढ़ाई करो ना। रही मोबाइल की बात, तो आप एक टाइम होता है 8 बजे आना, शाम को 4 बजे जाना, उसके बाद तो आपको घर पे मिलना ही है, सबसे मिलना है, तो फिर मोबाइल रखने की ज़रूरत क्या है? व्हाट्स द नीड? मुझे तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। दैट्स इट। तो आपकी नज़र में स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं? कोर्स लगाना चाहिए। ठीक है, गायत्री जी का मानना है कि स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से बैन कर देने चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो चलिए अक्षय जी से जानते हैं कि वो क्या मानते हैं इस बारे में। देखिए चीनू, पूरी तरह प्रतिबंधित करना, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक टीन एज में लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है हर नई चीज़ जानने के बारे में। और रही बात कि अगर आप किसी चीज़ को प्रतिबंधित कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बच्चा जो है समाज से खिलाफत की तरफ जा सकता है। मोबाइल का इस्तेमाल कैसे सही करना है, ये बच्चे में ये अवेयरनेस फैलाई जाए, वो कैसे सही यूज हो सकता है, उसका क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। और पढ़ाई के लिए उसको, जैसा कि आजकल बहुत सारे साधन उसमें मौजूद हैं, इवन बहुत सारे ऐप्स भी दिए गए हैं कि जिससे स्टडी की जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही चीज़ है कि आप सही इस्तेमाल उसका कैसे करें, और पढ़ाई के वक्त कैसे आप उसको प्रतिबंध उस पर लगाएं, कैसे उसको बंद करें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह मैंने अपने सहयोगियों से जाना, उन्होंने मिलीजुली राय दी। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर कुछ लोगों ने अच्छी चीज़ें बताई कि कुछ अच्छे इस्तेमाल के लिए बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि इसका गलत इस्तेमाल करना उनके लिए आगे बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरीके की गतिविधियों पे। तो आज के बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ।